ओके, तो ये हमारे पेशेंट आज के जिनका हिप रिप्लेसमेंट होना है। सभी पेशेंट्स का डायग्नोसिस बिल्कुल अलग है, उनका ट्रीटमेंट जो अब तक हुआ है बिल्कुल अलग है, एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। आप लोग भी आइए, आप लोग भी साइड में आ जाइए, इधर उधर आ जाइए, आइए आइए। और ये इनकी फैमिलीज़ हैं हमारे साथ जो बहुत दूर दूर से हमारे पास आए हैं, एंड वी आर ऑपरेटिंग ऑल ऑफ देम टुडे। ये हमारे 7 पेशेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हम सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको, सबका डायग्नोसिस बताएंगे, इन्होंने अब तक क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है, किस तरह से चल रहे हैं, कैसे वॉक कर रहे हैं, अभी हम आपसे बात करते हैं। इसका पर्पज़ ये है बेसिक, तो वो रिलेट कर पाएंगे कि हमें भी यही दिक्कत है, तो हमें कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो सो दीज ऑल पेशेंट्स आर मोस्टली यंग पेशेंट्स, एंड यू कैन सी हाउ डिसेबल्ड दे आर। आते रहिए, आते रहिए। और आप देख सकते हैं कि हिप की प्रॉब्लम से कितना पेशेंट को परेशानी होती है, कितने इनको तकलीफ़ है। और देखने में अगर बात की जाए तो हिप की प्रॉब्लम को ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ऑल दीज आर पेशेंट्स जो अपने प्रोडक्टिव फेज़ ऑफ लाइफ में हैं, लेकिन उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू वर्क। आप साइड में हो जाइए सो दैट अदर पीपल कैन कम। आप आइए, आप लोग बीच में आ जाइए। तो यू कैन सी ऑल एज ग्रुप्स। आकाश, आपकी एज कितनी है? 23 से लेके, और 48 कौन है? हु इज 49? किशोर, आप 49 है। तो ये हमारा एज ग्रुप है फ्रॉम 23 टू 49। 49 से ऊपर तो कोई नहीं है ना? हाँ, तो इसी एज ग्रुप में। और ये वो एज है जिसमें हमें फैमिली को सपोर्ट करना है, लेकिन हम सब क्या है, पेन की वजह से खुद सपोर्ट ले रहे हैं। तो हमने ठीक होना है, ठीक होकर जाना है यहाँ से, और अपना जो भी लाइफ में हम काम करना चाहते हैं वो सब करना है, हिम्मत से करना है। ये नहीं सोचना कि हमें डिजीज़ है या हमारा कोई रिप्लेसमेंट हुआ है, हम ऐसे ही पॉजिटिवली चलेंगे आगे। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको बुलाऊंगा, आपने मेरे पास आना है वॉक करके, और फिर हम आपके एक्सरे डिस्कस करेंगे कि आपके एक्सरे में क्या प्रॉब्लम है और हम क्या इलाज करने वाले हैं। ठीक है, तो आकर्ष हमारे साथ हैं, वेस्ट चंपारण बिहार से हैं, है ना? सॉरी, गोरखपुर से हैं ये। आकर्ष इज़ फ्रॉम गोरखपुर। और क्या प्रॉब्लम है आपका आकर्ष? एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एंड राइट हिप इज़ द प्रॉब्लम। राइट हिप में इनको दिक्कत आ रही है। ऑल राइट, आइए आपका एक्सरे देखते हैं। आकर्ष, ये आपका एक्सरे, टिपिकल एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आप देखेंगे एसआई जॉइंट्स दोनों बिल्कुल नहीं है जो हमने एनसर्कल किया हुआ है, और आपको लेफ्ट में कोई पेन नहीं है, राइट में पेन है। जॉइंट स्पेस इज टोटली रिड्यूस्ड। इस तरफ अगर आप देखें तो जॉइंट स्पेस है, इधर स्पेस नहीं है। तो सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस द राइट साइड। ओके, एनी क्वेश्चंस? सर ये क्वेश्चन था कि जो लेफ्ट साइड में है उसमें आगे चल के ना हो। हाँ, देखो लेफ्ट में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर होती है तो जनरली एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसमें होगा और 10 साल के बाद इसमें होगा, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो अभी तक मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद आपको लेफ़्ट को कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट से ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चल, थैंक यू। मोंजरुल इस्लाम, आ जाइए। मोंजरुल इस्लाम हमारे पास हैं बांग्लादेश से, और इनका 1 साल पहले फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था, जिसमें DHS फिक्सेशन किया गया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसमें इन्फेक्शन हुआ। हमने उस इम्प्लांट को निकाला और उसकी जगह हमने स्पेसर डाला था। हमने सर्जरी कब की थी आपकी लास्ट? 5 महीने पहले। अब इनका इन्फेक्शन ठीक हो गया है, एंड वी आर गोइंग फॉर द फाइनल सर्जरी। बांग्लादेश में कहाँ रहते हैं? ढाका में रहते हैं। ऑल राइट, तो हम अभी डिस्क्राइब करेंगे इनका एक्सरे। ओके, ये इनका फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फ्रैक्चर नेक फीमर, और ये इम्प्लांट डाला गया था। ये 1 साल पहले हुई थी सर्जरी, लेकिन ये यूनाइट नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात इसमें इन्फेक्शन हो गया था। जब हमने ब्लड टेस्ट किए तो उसमें इन्फेक्शन था, तो हमने ये इम्प्लांट निकाला और इसकी जगह पर स्पेसर डाला था। 5 महीने पहले हमने ये सर्जरी की थी, इनकी इम्प्लांट हटाया था इनका, और ये हमने स्पेसर डाला था, एंटीबायोटिक स्पेसर। अब जब हमने टेस्ट किए हैं इनके, तो इनका इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया है, एंड नाउ ही इज़ रेडी फॉर द फाइनल सर्जरी, जिसमें हम हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है मंजुल? किशोर कदम, किशोर कदम हमारे पास हैं, सांगली से हैं, सांगली महाराष्ट्र से हैं, और इनको दोनों हिप्स में एवियन है। जनरली एवियन जो होता है वो 25-35 के आसपास होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ 48
लेकिन इनको एवीएन अब हुआ है। कितने साल से चल रहा है तकलीफ? 2 साल से दिक्कत है। एंड यू कैन सी हाउ डिसेबल्ड ही इज़। बिल्कुल चलना फिरना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता आप 200-300 मीटर से ज़्यादा चल पाते होंगे। तो दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर ले रहे हैं? पेन किलर ले रहे डेली। इनका एक्सरे देखते हैं। ये हम एक्सरे देख रहे हैं तो इसमें टिपिकल एवीएन के चेंजेस हैं। हेड में आप देखिए पूरे इरेगुलरिटीज़ हैं, पूरा अब पेनफुल हो गया। यहाँ तो जॉइंट स्पेस भी चला गया है। दैट मीन्स कि स्टेज 4 में आ गया। तो इसके बाद हेड भी कोलैप्स कर जाता है। एस्टेबुलम जो कप है उसमें भी असर आ जाता है। नहीं तो एवीएन में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस आते हैं, एस्टेबुलम ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पर तो इसमें भी चेंजेस आ गए हैं। तो इसकी वजह से ये पेनफुल है, मूवमेंट्स बहुत कम हैं एंड ही इज़ हार्डली वॉकिंग। सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस 1 हिप टुडे। एक दिन का हम गैप देंगे एंड देन वी रिप्लेस द अदर हिप। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक करेंगे आपको। तो नेक्स्ट पेशेंट हैं हमारे पास सैमसन पीटर। पीटर आप हैदराबाद से हैं? यस सर। आइए। तेलंगाना हैदराबाद से हैं पीटर और इनको दोनों हिप्स में एवीएन है। राइट साइड हम कल कर चुके हैं ऑलरेडी। लेफ़्ट साइड आज का प्लान है इनका। एंड यू कैन सी कि एक हिप करने के बावजूद भी ही इज़ स्टिल वॉकिंग विद ए वॉकर। काफ़ी तकलीफ़ में थे जब हमारे पास आए थे, अभी भी थोड़ा तकलीफ़ में लग रहे हैं, लेकिन जैसे हम दोनों हिप रिप्लेस करेंगे ही विल बिकम पेन फ्री एंड आई बिलीव कि विद इन ए वीक और 10 डेज़ ये वॉकर भी छोड़ देंगे। कितने सालों से दिक्कत चल रही थी? 2 years। 2 साल से चल रहा था। तो आपने पहले कोई सर्जरी भी कराई है? कोर डिकम्प्रेशन कराया है, लास्ट ईयर किया था। उससे कुछ फ़ायदा? और भी बिगड़ गया। जी जी, उससे पेन उल्टा बढ़ गया आपका। और यही हम हमेशा समझाते हैं कि कोर डिकम्प्रेशन इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो आप अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती कोई एक्सपेरिमेंट ना कराएं, आपको डायरेक्टली हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो इनका एक्सरे देखते हैं। तो ये सैमसन का हम एक्सरे देख रहे हैं। इसमें आप देखिए इन्होंने कोर डिकम्प्रेशन किया है, फिर भी हेड कोलैप्स कर रहा है इनका, दोनों तरफ पेनफुल है। बट द वर्स्ट पार्ट ऑफ कोर डिकम्प्रेशन इज की बोन यहाँ से वीक हो जाती है। 2 प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सर्जरी आती हैं। 1 कि ये जो इन्होंने यहाँ पर ग्राफ्ट डाला हुआ है इससे हमें दिक्कत आती है ऑपरेशन करने में। दूसरा ये पार्ट वीक हो जाता है और कई बार ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पार्ट वीक हो गया है। तो समटाइम्स देयर इज़ ए फ्रैक्चर ड्यूरिंग द सर्जरी। हालांकि हम पूरा ध्यान रखते हैं बट कभी कभी ऐसा होता है। तो अपनी बॉडी के ऊपर हम जितने ज़्यादा सर्जरीज कराएंगे उतनी सर्जरी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, उतने इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और उतना सर्जरी ज़्यादा लंबी होती है। तो प्लीज़ इस तरह के प्रोसीजर ना करें। मोहम्मद शरीफ हमारे पास आए हैं बांग्लादेश से और इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसकी वजह से इनका लेफ़्ट हिप में प्रॉब्लम है ना शरीफ? लेफ़्ट में? हाँ, राइट साइड इनका फ्यूज़ हो गया है, यानी कि जॉइंट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से डिसेबल्ड हैं। हालांकि लेफ़्ट बिल्कुल ठीक है इनका, बट ही इज़ वॉकिंग विद ए वॉकर। ही इज़ ए यंग पेशेंट, 32 ईयर है एज। ये एक्सरे है मोहम्मद शरीफ का। आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर राइट साइड देखें तो हेड और एसिटाबुलम में देयर इज़ नो डिमार्केशन, यानी कि दोनों हड्डियां बिल्कुल जुड़ चुकी हैं। एसआई जॉइंट कहीं भी विजिबल नहीं है। स्पाइन भी पूरा फ्यूज्ड है, यानी कि प्रैक्टिकली यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सिंगल बोन बन गई है। यानी कि जैसे इसकी मूवमेंट करते हैं तो इनका पूरा स्पाइन तक मूवमेंट होती है और फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी आ गई है। तो इसकी वजह से काफ़ी डिसेबिलिटी है। कितना चल लेते हैं शरीफ? हाँ, ज़्यादा पेन है। हाँ, बांग्ला में बोल रहे हैं और धीरे धीरे मुझे भी कुछ बांग्ला समझ आने लग गई है। आपको आप टेलर हैं, काम करना पड़ता है तो उसमें दिक्कत आती है आपको बैठने में, बैक में पेन होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम हिप में है, लेकिन बैक में इसलिए पेन ज़्यादा आ रहा है कि जब ये चलते हैं देयर इज़ नो मूवमेंट एट द हिप, सो ही इज़ पुटिंग मोर स्ट्रेस इन द स्पाइन। तो जैसे ही हम इसकी मूवमेंट लेकर आएंगे तो आपका ये भी छूट जाएगा और आपका बैक एक भी चला जाएगा। ठीक है, चलो। तो राम किशोर हमारे पास हैं गोरखपुर से। ही हैज़ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और इनका जो राइट हिप है उसमें प्रॉब्लम है, फ्यूज्ड है। जिस अगेन आप देख सकते हैं फ्यूज्ड हिप के बाद पेशेंट कितना डिपेंडेंट हो जाता है, उनको सपोर्ट के साथ चलना। कितने दिनों से दिक्कत है राम किशोर? हमको 3 साल से है, पहले ऑपरेशन हो चुका था। हाँ, तो 15 साल पहले 15 साल पहले। 2007 में हाँ। गोरखपुर करवाए थे। तो उसके बाद उसमें क्या ऑपरेशन हुआ था? वही बुल्ले का खून बन गया था, गिर गए थे, चोट हाँ, लग गया। चोट लगी थी। हाँ। ठीक है, ठीक तो है। उसके बाद
ऑपरेशन करवा कर फिर हम पाउडर दे दी थी जिंक, हाँ। उससे हमको अकड़न पूरे शरीर में पैदा हुआ। अच्छा 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 उसके अच्छा। बाद धीरे धीरे हम 3 साल तक दवाई इधर उधर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक भी हाँ 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 हाँ। नहीं सही हुआ। लास्ट में कितना चल लेते हो? वही 200 200 मीटर। तो काम वाम तो नहीं कर पाते ज़्यादा, नीचे भी नहीं बैठ पाते? नहीं कुछ नहीं। एक्सरे देखते हैं रामकिशोर का एक बार। तो ये रामकिशोर का एक्सरे है, इसमें आप देखेंगे SI जॉइंट्स बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर पूरा अर्थराइटिस है, दिस साइड इज़ ओके, और यहाँ पे पूरा अर्थराइटिस हो गई है। तो उस टाइम क्या बताया था डॉक्टर ने, ऑपरेशन क्यों किया था, क्या हो गया था? प्रेशर का खून जम गया था खून जम गया था, तो उसके लिए ऑपरेशन हुआ। और बोन टीबी था। हाँ, अब आप ठीक बात बता रहे हैं। ऑल राइट। तो इसमें बेसिकली इन्फेक्शन हुआ था इनको, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन लगता है बट एंकाइलोजिंग में टीबी होता नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऑपरेट भी करा चुके होते हैं, टीबी की दवाइयाँ भी ले चुके होते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज़ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो बहुत सारे पेशेंट इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको टीबी है या एंकाइलोजिंग है, तो एक्चुअली इट इज़ एंकाइलोजिंग। एंड जैसे आप देखेंगे जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म है, अब इसको हम रिप्लेसमेंट करेंगे। इनका सपोर्ट भी हम बहुत जल्दी, आपका बिना सपोर्ट के भी चलोगे, मूवमेंट भी आएंगी और पेन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सॉरी, थक गए हो गए आप? हाँ, तो ये हमारे पेशेंट हैं मोनर जमान। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ। क्योंकि हमें बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मोंजरुल इस्लाम में और मोनर जमान में, तो कन्फ्यूजन है बड़ा। तो इनको एवियन है बोथ साइड्स वहीं पे, और इनका एक साइड हम कर चुके हैं ऑलरेडी, दूसरा हम आज कर रहे हैं। एक करने के बाद यू आर फीलिंग बेटर आफ्टर वन? हाँ, एंड व्हेन वी डू द बोथ साइड्स यू विल फील मच बेटर, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू वॉक विदाउट वॉकर, राइट? फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू आर सफरिंग विद एवियन? Last 3 years. 3 ईयर्स से प्रॉब्लम आ रहा है। ऑल राइट। ये मोनर जमान का हम एक्सरे देख रहे हैं बिफोर सर्जरी, एंड दीज आर टिपिकल फीचर्स ऑफ एवियन। आप देखेंगे पूरे पैचेस बन गए हैं हेड में, हेड कोलैप्स भी हो गया है, और अब ऑस्टियोफाइट्स भी बन गई हैं बोथ साइड्स। काफ़ी डिसेबल्ड है। यंग पेशेंट है, इज जस्ट 27, और इनका आप देख सकते हैं कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट डिजीज़, इट्स एक्चुअली द मेंटल बर्डन ऑफ ए यंग पेशेंट, ऑफ ए यंग पर्सन, दैट ही इज़ नॉट एबल टू वर्क। थोड़ा सा बॉडी वेट भी है, और एक साइड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो समटाइम्स पेशेंट्स आर एग्जॉस्टेड इन मैनी वेज। तो लेकिन हम इनको दोनों साइड रिप्लेस करेंगे, और जब वापस बांग्लादेश जाएंगे तो आई बिलीव कि बिना वॉकर और फ्लाइट से आराम से सीढ़ी चढ़कर जा सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हमारे सारे मोस्टली पेशेंट हैं, सब तो नहीं आ पाए, बट मोस्टली पेशेंट जो अभी एडमिटेड हैं या जिनकी सर्जरीज होने वाली हैं, तो दिस ऑल फैमिलीज आर विद अस। और ये एक अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, क्या ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उनके दिमाग में अगर कोई डाउट है, कोई शक है, तो कई बार क्या होता है ओपीडी में हम पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, पर ये ऐसा चांस होता है जिसमें हम खुल कर डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने दूर दूर से आते हैं, और मैं कई बार देखता हूँ कि आप 4-4, 5-5 घंटे ओपीडी में वेट करते हैं, फिर आपको 10 मिनट मिलते हैं, उसमें कई बार सारी बातें नहीं हो पाती हैं। तो आप में से मैं पहले आप ही लोगों को मौका दे रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मोस्टली पेशेंट हिप रिप्लेसमेंट के हैं, लेकिन जैसे तारिक हैं और सुमेर हैं, इनका स्पाइन सर्जरी हुआ है, बैठ सकते हैं, ओके? तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो विल गो 1 by 1। सनी, आपको पास आना होगा, ऑडियो आएगा, वैसे ऑडियो तो मेरे पास ही है एनीवे। तो पीटर, आप जैसे यहाँ आए हैं, तो एनी फीडबैक, हमारे यहाँ जो सर्विसेज हैं उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, कुछ वी कैन इम्प्रूव? सर्विस वाइज इज वेरी गुड सर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी, आर वी? जो मैं यूट्यूब में देखा आपका जो रिव्यूज एंड पेशेंट का जो जी सेम उससे भी अच्छा है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू माय स्टाफ, क्योंकि मैं तो थोड़ी देर के लिए मिलता हूँ, बाकी 24 घंटे तो स्टाफ रहता है मेरा साथ में। ऑल राइट जी, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड कि हमें कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए अपने सिस्टम में? अच्छा, नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, कुछ तो कमी बतानी पड़ेगी ना, नहीं तो हम इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा आकाश, जैसे आप इतनी यंग एज में सर्जरी करा रहे हैं, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन कि हम सर्जरी जो कर रहे हैं उसमें क्या आपको लगता है कि मैं क्या क्या कर पाऊँ फ्यूचर में, क्या क्या करना चाहते हो आप? नहीं, मैं तो एज स्टूडेंट हूँ तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, हाँ, लेकिन मैं बाइक चला सकूँगा। बाइक चलाना है, हाँ, और कभी दौड़ना भी करना हो। हाँ, कभी करना पड़ जाए तो कर सकते हैं, मतलब मैराथन तो नहीं दौड़ सकते, पर यह है कि थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं, स्पेशली यंग पेशेंट, कि हम जिम करना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, तो हमने स्प्रिंट नहीं लगाना, 100 मीटर वाली दौड़ नहीं लगानी,
मैराथन नहीं करनी, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप भाग सकते हैं थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि आपका हिप खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप डेली 10 किलोमीटर भागेंगे तो फिर वो जल्दी वेयर एंड टियर हो जाएगा। बेसिक साइंस है ये तो। किसी चीज़ को ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे तो वो वेयर एंड टियर हो जाएगा। तो जो हम सोचते हैं कि हमारा बहुत सालों तक चले वो जल्दी ख़राब हो जाता है, राइट। इसी तरह कुछ बच्चे कहते हैं कि हम वेट लेके स्क्वाट करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट ए गुड एक्सरसाइज। बाकी आप जिम में सारा कुछ कर सकते हो, सिर्फ वेट लेके स्क्वाट नहीं करना। जी कुछ जो आपके मन में चीज़ चल रही है तो पूछना। सर जी हम सर्जरी कराकर हाँ। बैठ सकते हैं नहीं जमीन पे? 3 महीने के बाद आप नीचे बैठ सकते हैं। MIS टेक्निक का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम जब भी आपका यू आर अंडरस्टैंडिंग, हाँ, बिकॉज बांग्लादेश से हैं तो अच्छी बात है कि इनको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, बांग्ला भी आती है, गुड। तो 3 महीने के बाद आप चौकड़ी लगा सकते हैं, आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो गांव से हैं उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है। और अपने घर में तो चलो हम चेंज भी कर सकते हैं, मान लो किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, कहीं जाना होता है तो कई बार वेस्टर्न टॉयलेट अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोग जाते ही नहीं हैं कहीं, वो घर में ही रहते हैं। तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम दैट वी हैव सॉल्व्ड। जिनका धंधा हो है गाड़ी चलाने वाला तो गाड़ी चला सकते ड्राइविंग करते हैं, हाँ बिल्कुल चला सकते हैं। 2 पहिए वाले 2 पहिए वाले भी चला सकते हैं, 4 पहिए वाले, ज़्यादा वाले भी चला सकते हैं, अच्छा ठीक और चलना होगा फिरना होगा जितना मर्जी, क्योंकि इम्प्लांट नॉन सीमेंटेड है, जितना चलेंगे ये उतना स्ट्रांग हो जाएगा। कहाँ सर जी यही सब सोच के हाँ नहीं सारी बातें पूछनी है। आपसे तो हम 1 साल पहले मिले थे, जी 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 बहुत सारे जगह दिखाएं, हाँ, हाँ। कहीं मन नहीं बैठा। जी, जी, जी। सर आप पे विश्वास था। थैंक यू, थैंक यू। हम साल भर बाद आए आपके पास। जी 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 हाँ जी। कुछ मन में बात है जो आप पूछना, जैसे इन्होंने सवाल पूछा। मेरा काम किसानी का है, हाँ हाँ, खेती करते हैं, झुक के बिल्कुल। खेत में तो सारा ही काम करना पड़ता है। मैं झुक नहीं पा रहा बिल्कुल, ना बैठ पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा, तो झुक के बैठ के सब हो जाए। देखो आज आपकी कंडीशन सबने देखी है, 3 महीने बाद फिर देखेंगे, ठीक है। और इस ग्रुप का फ़ायदा क्या होता है कि आप सब लोग दोस्त भी बन जाओगे धीरे धीरे। आप आपस में एक दूसरे की रिकवरी शेयर भी कर सकते हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। एक तो सपोर्ट मिल जाता है उससे, दूसरा इट्स ऑल फेयर, हम कुछ भी मेकअप नहीं कर सकते इसको। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम सिर्फ अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। वी अलाउ यू टू इंटरेक्ट सो दैट यू कैन फाइंड अबाउट कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट। दो हिप का अगर करेंगे अपन, हाँ। तो कम ज़्यादा लंबाई तो नहीं होगी। हम पहले का करेंगे, फिर मेजर करते हैं, फिर दूसरे को उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। और ऐसे मतलब जो चलते हैं ना, चलते समय ऐसे ऐसे चलते हैं, हाँ, क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रही ना। जैसे मूवमेंट आएगी तो कुछ ही हफ्तों में नॉर्मल चलना शुरू कर देंगे। और जो सूजन है अभी साइड में, हाँ जी। साइड में तो कम हो वो कम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि चल नहीं पा रहे हैं, मसल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए पूरी बॉडी में चेंज आ गया है। आदमी 10 साल बड़ा लगने लग जाता है, ठीक है। जब ये चलने लगेंगे तो यंग लगेंगे और लंबे भी हो जाएंगे, 1 इंच हाइट बढ़ जाएगी। अभी तक हमने 10 डॉक्टर को दिखाया, जी जी। लेकिन आपकी वीडियो कहाँ से मिली मुझे याद नहीं आ रहा है। ये तो पहुंचने का तरीका है बस। वीडियो देखी हम यहाँ जी आए। शरीफ, आप बांग्लादेश में कहाँ रहते हैं? सिलेट में सिलेट में रहते हैं। सिलेट भी नहीं बता। कुछ पूछना? मैं पूछना जे मेरा हिप एक बार फिक्स्ड हो जाए, हाँ যে এটা রিপ্লেসমেন্ট করার পরে তো ইনশাআল্লাহ ভালো হবে, আল্লাহ ভরসা আর কি। बिल्कुल। देखो इनकी बात हमें काफ़ी समझ आ रही है, हालांकि बांग्ला में किसी को भी नहीं आती, बट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बिल्कुल ठीक होगा, पूरा मूवमेंट आएगा। जब फ्यूज हो जाता है तो हमें उस बोन को ब्रेक करना पड़ता है और फिर से उसको बनाना पड़ता है। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, जिन लोगों की थोड़ी थोड़ी मूवमेंट है उसमें ईजी रहती है सर्जरी, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। सर एक हाँ जी, हाँ जी, ये ऑपरेशन के बाद हम ट्रेन से ले जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है इनको, ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। और ये जो सब लेके आते हैं ना, मैं यहीं रख लेता हूँ इनको, ठीक है। इसके बिना जाना है, ठीक है। हाँ, ये हम यहीं रख लेंगे। अच्छा, मॉन्जुरल तो 1 साल से सफ़र कर रहे हैं, आपने तो बहुत सारी सर्जरीज देख ली हैं अब, तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि हॉस्पिटल में कैसे काम होता है, क्या चलता है। तो अच्छा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू। तो मॉन्जुरल की 2 सर्जरीज हो चुकी हैं और अब हम तीसरी सर्जरी, फाइनल सर्जरी कर रहे हैं। इट वाज चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन के बाद रिप्लेसमेंट करना इज़ मोर चैलेंजिंग, लेकिन इसमें फैमिली का कोऑपरेशन बहुत चाहिए होता है। हम क्या सोचते हैं कि हमारी एक सर्जरी हो गई है, बस जल्दी से दूसरी सर्जरी हो और हम चलने लगें,
बट जितना हमने इनको बताया ही वेटेड फॉर इट। जब तक हमारे सब कुछ नॉर्मल नहीं हो गया तब तक हम सर्जरी नहीं करते हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस फैमिली कि दे हैव कोऑपरेटेड। तो इस सब में ना पूरे इसमें हमारा एक्चुअली दिस इज़ अ बिग फैमिली। जब तक हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक हम रिजल्ट नहीं ला सकते। कई बार क्या होता है कि जो हम सोच के चलते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आता है, तो उसमें हम आपको समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड एक ही चीज़ करनी है कि जो सर्जन है ना वो अपने पेशेंट का बेस्ट चाहता है। अगर कुछ रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इट्स जस्ट बैड लक। कहीं पे भी इंटेंशंस पे डाउट नहीं होना चाहिए। हम सारी दुनिया में देखते हैं जब अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो फिर वो थोड़ा ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि मेरा अच्छा होना था, ये इम्प्लांट, ये हॉस्पिटल, ये डॉक्टर। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना। आप कहीं भी हो, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड सर्जन वांट्स द बेस्ट फॉर हिज पेशेंट, क्योंकि सर्जन के लिए पेशेंट इज़ लाइक फैमिली। इट अप्लाइज टू ऑल सर्जन्स। तो कभी भी डॉक्टर के इंटेंशन पे शक ना करें। आजकल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुछ मतलब केसेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, लिटिगेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से आपको ऊपर रहना है। आपको ये समझना है कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो हमारे भले के लिए बता रहे हैं। ओनली थिंग इज़ कि इस एजुकेशन जो हम कर रहे हैं, आप में से कितने लोगों को शायद कुछ सालों पहले पता भी नहीं होगा सीमेंटेड हिप क्या होता है, नॉन सीमेंटेड क्या होता है, सिरेमिक क्या होता है। एजुकेशन का पर्पज़ है कि हमारे बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि हम क्या कर रहे हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग। उसके बाद आप आंख बंद करो, डॉक्टर को बताओ कि सर आई वांट द बेस्ट, नाउ मैं आपके पास आ गया हूँ, एंड सरेंडर। दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट योरसेल्फ। ठीक है जी? हाँ जी, आप ठीक हैं? अच्छा हैं? आवर हॉस्पिटल इज़ गुड? The hospital is good. Your staffs are so well behaved, especially Sunny Bhaiya. अच्छा, He is very kind. And few things to us. हाँ प्लीज़ प्लीज़। We are friends since our childhood. We जी। have played a lot of games together. जी, जी। But unfortunately, he had an issue with his hip bone. We have tried 3 to 4 years that it could be recovered with medicines or all that. We were not supposed to transplant, but I have seen your videos in YouTube and Facebook सर that the patient who have already done their transplant, जी। they are moving so well. They are moving as a Normal healthy person. human being. Yes, normal yes. human being. Sir. So that was an inspiration for us, and we took information and come here. And after having surgery in his right leg, he is feeling so good. I didn't even expected that he could go to the toilet and use it by himself. But I was very, very, very happy after one leg surgery. And few things to ask that after left leg surgery, you will be absolutely fine or not? yes, yes, why not? Okay. And another thing is, we have too many. I have contacted with too many patients. All my friends, and most of, as I'm a sportsman, I play cricket, football, badminton as well. So few of my friends have issues with their ligaments. Is it possible here Yes, to yes. make their surgery? Yes, definitely. Okay. After surgery, they are waiting for our feedback. Even yesterday we operated a lady. She has 3 ligament tears in one knee, ACL, PCL and LCL. There are 4 ligaments. Out of that, 3 are torn, and we repaired all of them in one sitting. So after the surgery, they will able to play. Yes, again? yes. After 6 months, 6 months. it takes 6 months of physiotherapy. हाँ, हाँ जी सुमेर। Hopefully, inshallah. हाँ we हाँ will go बिल्कुल back. बिल्कुल अच्छा होगा। सुमेर हमारे सबसे एक्टिव पेशेंट हैं। इनका स्पाइन फिक्सेशन हुआ है। काफ़ी तकलीफ़ें थे जब हमारे पास आए थे, बट मैं जब से देख रहा हूँ, जब भी मिलता हूँ इनसे, ये वॉक करते हुए मिलते हैं कॉरिडोर में। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बस आपको दिखाया और सरेंडर कर दिया। नहीं, अच्छी बात क्या थी कि स्पाइन का जो डर है, जैसे तारिक का भी सर्जरी हुई है स्पाइन की, जनरली लोग सोचते हैं कि बेड रेस्ट होगा लंबा स्पाइन के बाद, लेकिन जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं, MIS टेक्निक है, उससे यू आर अप एंड अबाउट विद इन आवर्स, कुछ घंटों में ही चलना शुरू कर देते हैं। बेटर फील कर चलना शुरू कर सेम डे। सुबह हमने फिक्सेशन किया था, शाम को यू वर वॉकिंग। तो पहले ये चीज़ें अनथिंकेबल थी, बट नाउ मुझे तो ये भी नहीं पता क्या किया, क्या हुआ। एग्जैक्टली, ज़रूरत भी नहीं है पता करने की। ठीक है, हाँ जी, ये हमारी साथ वो लोग हैं जो हमारे टीम के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं, जो फैमिलीज साथ आती हैं। इनका
जो मॉरल सपोर्ट रहता है पेशेंट के साथ फैमिलीज़ का, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेशेंट जब पहले दिन सर्जरी कराता है ना, तो उसका एक ही स्टेटमेंट होता है कि मुझे नहीं करानी थी, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है, बिकॉज फर्स्ट डे पेन होता है, दैट इज़ नॉर्मल, फर्स्ट 24 आवर, और उस टाइम पे ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये लोग हमारे साथ ना हो तो पेशेंट कई बार मॉरली टूट जाता है कि मुझे नहीं करानी चाहिए थी, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इसलिए आप जो फैमिली मेम्बर साथ आए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल कि आप यहाँ हैं, और आपकी सपोर्ट से हम इन पेशेंट्स को वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी तारिक। सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना ये ऑपरेशन कराऊंगा अभी लाइफ में। आप कराना ही नहीं चाहते थे? नहीं, मैं कराना नहीं। क्यों नहीं कराना चाहते थे? क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम बहुत टाइम पहले से थी। तो जब भी देखता था तो ये होता था कि वो ऑपरेशन करेंगे, कोई गारंटी नहीं ले रहे थे, डॉक्टर का भी साइन करवा रहे थे कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। वो तो हमने भी नहीं ली। हाँ, मतलब ऐसे करके, लेकिन आपसे मिला, आपकी बातों से इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझे कि मैंने दूसरे दिन ही आपको मैंने ओके करा के सर मैं कराऊंगा। जी जी। और मैंने भी आपको यूट्यूब पे ही देखा था। जी जी। और यूट्यूब पे देख के मैंने कॉल करी, फिर आपसे मिला, और ये टेक्नोलॉजी जो आप बता रहे हैं एंडोस्कोपी वाली, ये मैंने आपके ही उससे जी देखा है कि हाँ ये भी होती है, इससे भी ये करते हैं। और यहाँ आने के बाद मतलब मैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास ऐसे जो मैं तारीफ कर सकूँ। थैंक यू कि बहुत सब कुछ इतना अच्छा है, स्टाफ इतना अच्छा है, और आप है, हॉस्पिटल है, सारे लोग सब सपोर्ट। बेसिकली आप लोग जो बातें कह रहे हैं ना, सब लोग, दिस इज़ पार्ट ऑफ द एजुकेशन। जैसे आपने कहा मैंने सुना ही नहीं था, बहुत हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन टेक्निक्स के बारे में नहीं सुना हुआ, और हम ये जो ये गेट टुगेदर करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, द होल पर्पज़ इज़ टू गिव इन्फॉर्मेशन, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कि मेडिकल साइंस में क्या प्रोग्रेस हो रही है। बिल्कुल, मेरी फैमिली ने भी नहीं सुना। जब मैंने अपनी फैमिली को बताया, जो बरेली रहते हैं, जो हाईवे भी है मेरे साथ, यहाँ नीचे हैं वो, तो उनको मैंने बताया कि मैं अपना ऑपरेशन करा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। कह रहे अरे तुम क्यों चक्कर में पड़े हो, और उसको दिखा दो, वहाँ वो देते हैं दवाई देते हैं, हकीम है कोई, और ऐसे हैं वैसे हैं, वो पुड़ियाँ देते हैं कि वो ऐसे पट्टी रखते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं दिखाना है, मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है मैं ठीक हो जाऊँगा। जी जी जी। सर ने मेरे को ज़्यादा इतना अच्छे से समझाया है कि मुझे लग रहा है कि बस मैं अब ठीक हो जाऊँगा। तो उनको भी नहीं पता था, तो मैंने उन्हें बताया। तो स्पाइन में तो आप जैसे बता रहे हो ना, हकीम है, बहुत सारे लोग मालिश करवाते हैं। हाँ सर, वो बेकार, कुछ लोग हैं वहाँ पे जला देते हैं उसको, कुछ लोग पैर की वेन्स काट देते हैं, मतलब इतने सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। इसी तरह हिप में कोर डिकम्प्रेशन हो रहा है, स्टेम सेल है, प्लेटलेट PRP हो रहा है, और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बट आई एम टेलिंग यू, इट इज़ ऑल व्हाट वी कॉल ए फियर इंडस्ट्री। क्योंकि जैसे आप सर्जरी का नाम सुनते हो आप डर जाते हो, और आपके डर के ऊपर ये पूरा इंडस्ट्री बना हुआ है, जबकि हमें पता है कि अल्टीमेटली ये काम होना है। लेकिन हम कुछ सालों तक अपना टाइम भी ख़राब करते हैं, अपना पैसा भी ख़राब करते हैं। 3 साल खराब कर दिए। जी सर जी, हम 1.5 साल तक आयुर्वेदिक दवा खाए। हाँ। 1 साल तक हम होम्योपैथी, जी कुछ भी रिजल्ट नहीं सर। जी। तो द आइडिया इज़ कि आप लोगों की बात, आप लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को रास्ता मिलेगा कि हमें किस तरफ चलना है, क्या करना चाहिए। सर्जरी कहीं भी कराएं वो, बट दे शुड बी डूइंग द राइट थिंग। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।